भाग 11 देखना और सुनना। कला, सौंदर्य, संयम, प्रतिमाएं, समस्याएं, अंतराल। पिछले अध्याय में हम प्रेम की प्रकृति की छानबीन में लगे रहे और अब उस बिंदु पर पहुंचे हैं जहां उस विषय में और अधिक गहरी पैठ, सूझबूझ और समझ आवश्यक है। हमने पाया कि अधिकांश लोगों के लिए प्रेम का अर्थ है सुरक्षा, सुख और आराम तथा जीवन भर के लिए सतत शारीरिक और भावनात्मक तृप्ति की गारंटी। फिर मेरे जैसा कोई आदमी अचानक आकर आपसे सीधा सवाल करता है, क्या वस्तुतः यही प्रेम है? आपको अपने भीतर झांकने के लिए कहता है और आपकी पूरी कोशिश यह है कि भीतर झांके ही नहीं, क्योंकि इससे आपको घबराहट होती है। आप बल्कि आत्मा पर चर्चा करना चाहेंगे। राजनीतिक और आर्थिक चर्चा करने में भी आपको ज़्यादा रस आएगा, लेकिन आपको किसी तरह बाध्य कर दिया जाए अपने भीतर झांकने और देखने के लिए, तो आप यही पाएंगे कि जिसे आपने प्रेम समझा था वह प्रेम है ही नहीं। वह तो आपसी तुष्टीकरण है, एक दूसरे का शोषण है। जब मैं कहता हूँ प्रेम का ना कोई भविष्य है ना अतीत, या मनुष्य के भीतर का केंद्र जब मिट जाता है तभी प्रेम प्रकट होता है, तो यह मेरे लिए एक हकीकत और सच्चाई है, लेकिन आपके लिए नहीं। आप जहाँ तहाँ इन उक्तियों का उदाहरण दे सकते हैं, इन्हें एक सूत्र का रूप दे सकते हैं, लेकिन इन सब का महत्व और मूल्य ही क्या है? आपको अपने लिए स्वयं इसे देखना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास देखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसका अर्थ है आपको हर प्रकार के निर्णय, निष्कर्ष, निंदा, समर्थन, सहमति, असहमति से मुक्त होना होगा। देखना और सुनना, यह जीवन की दो कठिनतम चीज़ें हैं। अगर आपकी आंखें चिंता और परेशानियों से अंधी हो गई हैं, तो आप डूबते सूरज के सौंदर्य को नहीं देख सकते। दुर्भाग्यवश मनुष्य धीरे धीरे प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है। सभ्यता तेजी से बड़े शहरों और नगरों की ओर मुड़ रही है। हम अब अधिक से अधिक शहरी बनते जा रहे हैं। बड़े शहरों और महानगरों में लोग छोटे छोटे फ्लैटों में सिमटकर रहने लगे हैं। मकान ऊंचे ऊंचे और आपस में इतने सटे हुए हैं कि सुबह या सांझ आसमान को देखना भी नसीब नहीं। इस तरह प्रकृति और इसके सौंदर्य से हमारा संपर्क टूटता जा रहा है। पता नहीं आपने कभी ध्यान दिया है कि नहीं कि कितने थोड़े से लोगों को अब इस बात में रुचि रह गई है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश में फैले सौंदर्य का अवलोकन करने, अथवा रात के समय चारों ओर फैली चांदनी को, या दिन में उजाले में जल की सतह पर जगमगाते सूर्य की किरणों को देखें। प्रकृति से अपना नाता तोड़कर स्वभावतः हमारा झुकाव केवल बौद्धिक क्षमताएं विकसित करने की ओर हो जाता है। हम ढेर सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत सी जगहों पर जाकर संग्रहालय देखते हैं, संगीत सम्मेलनों में बैठकर अपना वक्त गुजारते हैं, टेलीविज़न देखते हैं तथा मनोरंजन के अन्य साधनों का इस्तेमाल करते हैं। चर्चाओं के दौरान हम विद्वानों और लेखकों की पंक्तियों का उद्धरण देते हैं, अर्थात दूसरों के विचारों को ही दोहराते हैं। कला के संबंध में हम ढेर सारा चिंतन और चर्चा करते हैं। कला पर हमारा इतना अधिक जोर और इतनी अधिक निर्भरता क्यों है? कहीं यह एक तरह का पलायन, एक तरह की उत्तेजना ही तो नहीं है? अगर आप प्रकृति के सीधे संपर्क में रहें, कभी पंखों पर तितरते हुए पक्षियों की हरकतों को देखें, आसमान में चांद, तारों, सूरज और बादलों की गतिविधियों का अवलोकन करें, पहाड़ियों पर बनते बिगड़ते धूप और छाया की आकृतियों का निरीक्षण करें, या किसी व्यक्ति के चेहरे पर विराजमान सौंदर्य को देखें, तो क्या आप सोचते हैं कि तब आप अन्यत्र किसी संग्रहालय में टंगे हुए चित्रों को देखने जाना चाहेंगे? लेकिन दुर्भाग्यवश चारों ओर बिखरे पड़े इस सहज सौंदर्य की ओर आपकी दृष्टि जाती ही नहीं। आप मानो बंद आँखों से ही जी रहे हैं। बहुतों की तो ये बंद आँखें तो तब तक खुलती ही नहीं जब तक वे किसी नशीली वस्तु का सेवन नहीं कर लेते। एक कहानी है कि कहीं पर एक आध्यात्मिक गुरु रहा करता था। हर सुबह वह अपने शिष्यों के समक्ष प्रवचन दिया करता था। एक सुबह वह प्रवचन के लिए आकर बैठा था। वह बोलने ही जा रहा था कि कहीं से एक छोटी सी चिड़िया उड़ती हुई आई
और पास की एक खिड़की पर बैठकर गाने लगी। चिड़िया अपने पूरे हृदय से मगन होकर गाती रही। कुछ देर बाद उसने गाना बंद कर दिया और उड़कर बाहर चली गई। और तब गुरु ने शिष्यों से कहा, आज का प्रवचन समाप्त हुआ। मुझे लगता है कि हमारी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में से एक है सीधा और साफ साफ अपने लिए देख पाना, न केवल बाहरी चीजों को बल्कि आंतरिक जीवन को भी। जब हम कहते हैं कि हम एक पेड़ या एक फल या एक व्यक्ति को देख रहे हैं, तो क्या हम वस्तुतः उन्हें देखते हैं या केवल शब्द द्वारा निर्मित प्रतिमा या छवि को ही देखते हैं? अर्थात जब आप एक पेड़ को देखते हैं या एक सांझ के बादल की लाली और उनकी लीला को देखते हैं, तो क्या आप सचमुच उन्हें देख पाते हैं, न केवल अपनी बुद्धि और आंखों के सहारे बल्कि संपूर्ण और समग्र रूप से? क्या आपने कभी अपनी बाह्य वस्तु जैसे किसी पेड़ को देखते रहने का प्रयोग किया है, बिना इसके बारे में अर्जित पूर्व जानकारी या स्मृति के सहारे, बिना किसी पूर्वाग्रह, निष्कर्ष या शब्द के सहारे, जो प्राय आपके और पेड़ के बीच एक आवरण, एक बाधा बन जाते हैं, जिसके कारण आप पेड़ को वैसा नहीं देख पाते जैसा यह है? आप इसको आजमा कर देखें कि क्या होता है जब आप अपनी समग्र ऊर्जा से, अपने संपूर्ण अस्तित्व और प्राणों से एक पेड़ का अवलोकन करते हैं। ऐसी तीव्रता और गहनता होने पर आप पाएंगे कि दृष्टा अर्थात देखने वाला बचा ही नहीं, बच गया केवल ध्यान और होश। दृष्टा और दृश्य तो होश की कमी के कारण अर्थात ध्यान की कमी या अनुपस्थिति के कारण पैदा होते हैं। जब आप किसी चीज को पूरे ध्यान से देखते हैं तो वहाँ किसी विचार और कल्पना के लिए, अवधारणा और स्मृति के लिए जगह ही नहीं बचती। इसे आप अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि तभी आप सावधानीपूर्वक गहरी छानबीन में उतर सकेंगे। केवल वही मन जान पाता है कि सौंदर्य क्या है, जो पूर्ण आत्मविसर्जन के साथ आसमान के तारों को या एक पेड़ को या सूर्य की किरणों के झिलमिलाते नदी के जल को देखता है। और इस प्रकार जब हम सचमुच देखते हैं तो उस क्षण हम प्रेम की स्थिति में होते हैं। सामान्यतः हमें तुलना द्वारा ही सौंदर्य का बोध होता है, या फिर उन वस्तुओं में हमें सौंदर्य दिखाई पड़ता है जिनका निर्माण मनुष्यों के हाथों हुआ है। इसका अर्थ है कि हम सौंदर्य का संबंध वस्तु से जोड़ते हैं। मैं एक सुंदर भवन को देखता हूँ, लेकिन यह मुझे सुंदर इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि मैं इसका मूल्यांकन स्थापत्य और वास्तुकला संबंधी अपने ज्ञान के आधार पर कर रहा हूँ, या पहले देखे गए अन्य भवनों से मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं स्वयं से पूछ रहा हूँ कि क्या वस्तु के बिना भी सौंदर्य का अस्तित्व हो सकता है? जब दृष्टा का अस्तित्व होता है तो वह किसी वस्तु को देखकर उसका अनुभव करता है, उस पर विचार करता है, अर्थात वह निर्णायक बन जाता है, और इस तरह सौंदर्य का लोप हो जाता है। दृष्टा जब सौंदर्य को किसी वस्तु में खोजने की कोशिश करता है, अर्थात जब वह सौंदर्य को किसी वस्तु पर आरोपित कर देता है, तो सौंदर्य बिल्कुल बाह्य चीज हो जाती है। लेकिन जब दृष्टा का लोप हो जाता है तो वस्तु के बिना भी सौंदर्य का अस्तित्व होता है। इसके लिए गहरी दृष्टि और भरपूर ध्यान की आवश्यकता है। दृष्टा और दृश्य के लय हो जाने पर अर्थात विसर्जित हो जाने पर ही सौंदर्य का जन्म होता है, और आत्म विसर्जन तभी होता है जब पूर्ण संयम हो। साधु और सन्यासी वाला संयम नहीं, जो कठोर नियमों, निषेधों, अनुशासन और अनुकरण से भरा होता है, ना ही आहार, विहार, विचार और व्यवहार का संयम, बल्कि पूर्ण सरलता का संयम, जो वस्तुतः पूर्ण विनम्रता है। तब आपको ना तो कुछ पाना रहता है और ना कहीं कुछ पहुंचना। तब आपके द्वारा उठाया हुआ पहला पग अनंत पग होता है। कल्पना कीजिए, आप अकेले टहल रहे हैं या किसी के साथ, लेकिन चुपचाप बिना एक शब्द बोले। आपके चारों ओर प्रकृति मौजूद है, दूर दूर तक गहन सन्नाटा छाया हुआ है।
ना कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है, ना दूर किसी गाड़ी के आने जाने की। यहाँ तक कि कोई पक्षी भी अपना पर नहीं फड़फड़ा रहा है। इस तरह आपके चारों ओर निसर्ग पूर्णतः शांत एवं मौन है, और साथ साथ आप भी। मौन और शांति की इस दशा में दृष्टा भी शांत हो गया है, क्योंकि वह दृश्य को निर्विचार होकर देख रहा है। सन्नाटे की इस अवस्था में अपूर्व और अनूठा सौंदर्य प्रकट होता है। इस अवस्था में ना तो प्रकृति है, ना उसका दृष्टा। इस अवस्था में मन संपूर्ण और समग्र रूप से एकाकी होता है। यह एकाकीपन एकांत के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि मन एकदम मौन और निस्तब्ध है, और यही निस्तब्धता और निर्वता सौंदर्य है। जब आप प्रेम से भरे होते हैं तो क्या वहाँ दृष्टा होता है? दृष्टा तभी होता है जब प्रेम का अर्थ सुख और वासना हो। अगर सुख और चाह प्रेम से ना जुड़े हों तो प्रेम गहन और तीव्र हो जाता है। तब यह सौंदर्य के समान ही प्रतिदिन पूर्णता नया का नया रहता है। और जैसा मैंने पहले कहा, इस प्रेम का ना कोई अतीत है, ना भविष्य। जीवन में हमें किसी भी चीज के सीधे संपर्क में तभी आ पाते हैं जब हम उस चीज को बिना किसी प्रतिमा और पूर्व धारणा के देखते हैं। हमारे सभी आपसी संबंध वस्तुतः काल्पनिक हैं, अर्थात विचार द्वारा गढ़ी गई प्रतिमा पर आधारित। अगर आपके मन में मैंने आपके बारे में एक प्रतिमा अपने मन में आपके बारे में मैंने एक प्रतिमा बना रखी है, और इसी तरह आपने भी मेरे बारे में अपने मन में एक प्रतिमा बना रखी है, तो स्वभावतः हम एक दूसरे को उस रूप में नहीं देख सकते जो हम वस्तुतः हैं। जो हम देखते हैं वह दरअसल प्रतिमा है जो हमने एक दूसरे के बारे में बनाई हुई है। इन प्रतिमाओं के कारण हम एक दूसरे के वास्तविक संपर्क में नहीं आ पाते, इसलिए हमारे बनाए हुए सारे संबंध अंततः गलत सिद्ध हो जाते हैं। जब मैं कहता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ, तो इससे मेरा मतलब है जो कुछ कल तक मैंने आपके बारे में जाना, मैं उसके बारे में जानता हूँ। इस तरह अभी आप जो हैं उसे मैं वस्तुतः नहीं जानता। तो जो कुछ मैं आपके बारे में जानता हूँ वह अब मेरे मन में आपकी एक प्रतिमा का रूप धारण कर चुका है। इस प्रतिमा की रचना जिन चीज़ों से हुई है वे हैं, अब तक आपने मेरी प्रशंसा या आलोचना में जो कुछ कहा है, आपने मेरा मान या अपमान अथवा भला या बुरा जो कुछ किया है, अर्थात आपकी यह प्रतिमा मैंने आपके संबंध में अपनी सारी स्मृतियों को जोड़कर बनाई है। ठीक इसी तरह आपने भी अपने मन में मेरी एक प्रतिमा निर्मित कर ली है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो वस्तुतः हम नहीं बल्कि ये प्रतिमाएं आपस में मिल रही हैं। परस्पर संबंध इन प्रतिमाओं के बीच है, न कि हम आपके और मेरे बीच। यही कारण है कि आपके और मेरे बीच कभी अंतरंग संवाद नहीं हो पाते। इसी प्रकार दो व्यक्ति जो बहुत दिनों तक एक साथ रह चुके हैं वह एक दूसरे के संबंध में प्रतिमा बना लिए रहे होते हैं, जिस कारण उनके बीच कभी वास्तविक संबंध का उदय ही नहीं हो पाता। अगर हम संबंध को अच्छी तरह समझ लें तो हमारे बीच परस्पर संयोग हो सकता है, लेकिन प्रतिमाओं, प्रतीकों और सैद्धांतिक धारणाओं के रहते यह संयोग कभी संभव नहीं है। जब हम एक दूसरे के बीच वास्तविक संबंध को समझ जाते हैं तभी प्रेम की संभावना पैदा होती है, लेकिन प्रतिमाओं के कारण इस प्रेम की हत्या हो जाती है। इसलिए अपने दैनिक जीवन में बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि वास्तविक रूप से यह समझ लेना आवश्यक है कि किस तरह आपने अपने पति, पत्नी, बच्चे और पड़ोसी के बारे में तथा अपने देश, इनके नेताओं और राजनीतिज्ञों के बारे में एवं भगवानों के बारे में प्रतिमाएं बना रखी हैं। आपने अपने भीतर प्रतिमाओं का अंबार लगा रखा है। ये प्रतिमाएं आपके और आप जो देखते हैं उसके बीच दूरी पैदा करती हैं, और यही दूरी संघर्ष का कारण है।
तो अब हमें साथ साथ यह मालूम करना है कि जो दूरी हम पैदा करते हैं उससे क्या मुक्त हुआ जा सकता है। न केवल हमारे बाहर की दूरी बल्कि भीतर की भी, क्योंकि यही दूरी मानव संबंधों में दरार पैदा करती है। जब आप किसी समस्या की ओर अपना ध्यान देते हैं तो वह ध्यान ही ऊर्जा है जो उस समस्या को हल करती है। इस तरह जब आप अपना समग्र ध्यान देते हैं पूरे प्राणों से, तो उस समय समस्या का कोई दृष्टा या समाधान करता नहीं होता। तब वहाँ केवल ध्यान की अवस्था होती है जो समग्र ऊर्जा है, और यह समग्र ऊर्जा ही प्रज्ञा और समझ का उच्चतम रूप है। स्वभावतः इस अवस्था में मन को पूर्णतः शांत और स्थिर होना चाहिए। यह शांति और स्थिरता साधी नहीं जा सकती, बल्कि यह समग्र ध्यान में घटित होती है। यह समग्र मौन और चुप्पी, जिसमें न देखने वाला बचा न वह चीज जो देखी जाती है, एक धार्मिक मन की उच्चतम अवस्था है। लेकिन इस अवस्था में जो घटित होता है उसे शब्दों में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि शब्दों में जो कहा जाएगा वह सत्य नहीं होगा। इसे जानने के लिए आपको स्वयं इससे गुजरना पड़ेगा। हर समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए अगर आप एक भी समस्या को पूरी तरह हल कर लें, चाहे यह कोई भी समस्या हो, तो आप पाएंगे कि आप अन्य सभी समस्याओं का आसानी से सामना और समाधान कर सकते हैं। यहाँ हम मनोवैज्ञानिक समस्याओं की बात कर रहे हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि समस्या के आयाम में ही समस्याओं का अस्तित्व होता है। अर्थात जब हम किसी प्रश्न का सामना अधूरे रूप से करते हैं तो वह समस्या का रूप ले लेता है। इसलिए न केवल हमें समस्या के रूप और उसके ढांचे से अवगत होना चाहिए, बल्कि जैसे ही कोई समस्या उत्पन्न हो हमें उसका सामना करना चाहिए और तत्काल उसका समाधान कर लेना चाहिए, ताकि यह हमारे मन में अपनी जड़ न जमा ले। अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या को 1 महीने या 1 दिन या कुछ मिनटों के लिए भी टिकने देता है, तो यह समस्या उसके मन को विकृत कर देती है। तो इससे पहले कि कोई समस्या हमारे मन को विकृत कर दे, क्या यह संभव है कि हम उसका तत्काल सामना करें और उसी क्षण उससे पूर्णतः मुक्त हो जाएं, ताकि उसकी कोई स्मृति या खरोच तक हमारे मन पर बनने व टिकने ना पाए। यही स्मृतियाँ वे प्रतिमाएं हैं जिन्हें हम अपने साथ ढोते फिरते रहते हैं। चूँकि यही प्रतिमाएं जीवन जैसे असाधारण चीज का सामना करती हैं, इसलिए यह जीवन विसंगति और संघर्ष से भरा है। जीवन एक सिद्धांत या कल्पना नहीं है, यह एक हकीकत और सच्चाई है। और जब आप प्रतिमाओं को साथ लेकर इस सच्चाई का सामना करने चलते हैं, तो आप केवल समस्याएं पैदा करने जा रहे हैं। क्या बिना स्थान और समय के अंतराल को निर्मित किए हुए जीवन के हर प्रश्न का सामना करना संभव है? क्या यह संभव है कि मैं जिस चीज से भयभीत होता हूँ उसके और मेरे बीच कभी अंतराल अर्थात दूरी पैदा ना हो? यह तभी संभव है जब दृष्टा का अस्तित्व ही मिट जाए। दृष्टा जो प्रतिमाओं का निर्माता है, दृष्टा जो धारणाओं और स्मृतियों का जोड़ है, दृष्टा जो विचारों और कल्पनाओं का समूह है। जब आप तारों को देखते हैं तो वहाँ देखने वाले के रूप में आप उपस्थित होते हैं जो आसमान के तारों को देख रहा है। आसमान एक छोर से दूसरी छोर तक जगमगाते तारों से भरा है। चारों ओर शीतल हवा बह रही है और वहाँ मौजूद है आप अर्थात दृष्टा, अनुभव करता, विचार करता, दुख दर्द को जानने वाला, वह केंद्र जो अपने चारों ओर दूरी निर्मित कर रहा है, वही हैं आप तारे, और अपने बीच की दूरी को अपनी पत्नी या अपने पति या मित्र और अपने बीच की दूरी को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी प्रतिमाओं से मुक्त होकर आपने उन्हें कभी
देखा ही नहीं, इसलिए आपको पता नहीं कि सौंदर्य क्या है या प्रेम क्या है। आप इस पर चर्चा करते हैं, पुस्तकें लिख डालते हैं, लेकिन आपने इसे कभी जाना नहीं है। पूर्ण आत्मसमर्पण और विसर्जन के क्षणों में शायद आपको कभी इसका आभास भर मिल गया हो, लेकिन जब तक आप अपने चारों ओर दूरी और दायरा निर्मित करने वाले यह केंद्र मौजूद है, तब तक ना प्रेम का अस्तित्व है, ना सौंदर्य का। जब केंद्र मिट जाता है और साथ साथ उसके चारों ओर की परिधि भी, तो प्रेम स्वतः जन्म लेता है। और जब आपके भीतर यह प्रेम होता है, तो आप स्वयं सौंदर्य हैं। जब आप अपने सामने किसी व्यक्ति का चेहरा देखते हैं, तो आप एक केंद्र से देख रहे हैं। यही केंद्र व्यक्ति और व्यक्ति के बीच दूरी और फासला निर्मित करता है। यही कारण है कि हमारा जीवन इतना रूखा और रिक्त है। आप प्रेम या सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही आप सत्य का आविष्कार कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उसके प्रति अगर आप हर समय सजग रहें, तो आप अपने भीतर सजगता उत्पन्न कर सकते हैं। इसी सजगता के फलस्वरूप आप अपने भीतर सुख और दुख, इच्छा और वासना, गहन ऊब और अकेलेपन के स्वरूप को देखने लगेंगे, और धीरे धीरे इनकी जगह आपको अपने भीतर एक अनंत विस्तार और फैलाव से साक्षात्कार होने लगेगा। इस तरह आप पाएंगे कि दृष्टा और दृश्य के बीच दूरी और अंतराल के कारण ही मनुष्य के जीवन से प्रेम विदा हो गया है। प्रेम के बिना चाहे जो कुछ करें, संसार को बदल डालने का और समाज में एक नई व्यवस्था लाने की चाहे जितना प्रयास करें, विकास और प्रगति की चाहे जितनी चर्चा करें, आप केवल यातना और दुख निर्मित करेंगे। इसलिए सब कुछ आप पर निर्भर है। यहाँ ना कोई गुरु है, ना मार्गदर्शक। आपको क्या करना है यह बताने वाला कोई नहीं है। इस विक्षिप्त और क्रूर जगत में आप अकेले हैं। धन्यवाद।